सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 8 है और प्रश्नावली 6.2 का हम सेकेंड वाला क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पूछा है सत्य और असत्य हमें बताना है और मैं कारण सहित आपको बताऊंगी। हालांकि यहाँ पर आपको सत्य और असत्य ही लिखना है, लेकिन किस तरह सत्य और किस प्रकार असत्य आए वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो बताइए सत्य है ये है या असत्य। ओके, तो यहाँ हमें बताना है, बताइए सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर हम समझते हैं किसी भी विषम संख्या का धन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का धन सम होता है। तो आओ मैं इसे रफ्तारी की सहायता से समझा दूं। किसी भी विषम संख्या का धन, सबसे पहले हम धन को समझते हैं कि धन क्या होता है। मैं आपको एक बार एग्जांपल के लिए बता दूं। वर्ग और धन, जैसे कि 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, लेकिन धन में क्या होता है 3 की घात 3, मतलब 3 को 3 बार लिखा जाता है। और तो हम इसे किस तरह पढ़ते हैं, 3 का धन क्या है 27 है। तो 3 का धन क्या है 27, इस तरह हम इसे पढ़ते हैं। तो धन के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पूछा है किसी भी विषम संख्या का धन सम होता है। देखो ये जो 3 था, तो 3 क्या है, विषम संख्या कौन सी, पहले तो इसे समझ लो। विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 5 7 9, ये सारी क्या है विषम संख्या। तो हमें क्या पूछा है कि किसी भी विषम संख्या का धन सम होता है। हमें एक दो उदाहरण देते हैं, जैसे कि 8 का धन आपको पता है 8 ही होगा। अगर 3 का धन हम करें, 3 भी विषम है, तो 3 गुणा 3 बराबर 27। हम एक और विषम संख्या लेते देखते हैं 5 का अगर हम धन करें 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो ये होता है। तो देखो ये 8 आई एंड 7 आया, ये 5 आया और ये 8 आया। इसका मतलब विषम संख्या का धन अगर हम करते हैं तो विषम संख्या आती है। तो किसी भी विषम संख्या का धन सम होता है, ये बात सत्य है? नहीं, ये बात असत्य है। कभी भी विषम संख्या का जो धन होता है वो क्या आता है, विषम ही होता है। तो ये बात कैसी है, असत्य। आगे हम चलते हैं। एक पूर्ण धन में 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। हमें क्या कहा है, एक पूर्ण जो धन होता है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो एक पूर्ण धन संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण धन संख्या ये 27 हो गए, 125 हो गए, जैसे कि 4 का धन 64। तो ये सारी क्या है, मैं आपको सारणी से बता दूं। ये सब सारी कैसे, देखो ये पूर्ण धन संख्या है। 8 27 64 125 216 343 512 729 और ये 1000। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक पूर्ण धन मतलब धन संख्या जो होती है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है, सपोज पर में शून्य वाली संख्या ही हमें लेनी पड़ेगी। 10 का घात अगर हम 3 रखते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, 1 का 8 से गुना 1, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ कितने शून्य आ रहे हैं, 3। हम कोई और संख्या लेकर देख लेते हैं, जैसे 20 गुना 20 गुना 20। तो 2 दूनी 4, 4 गुना 8, 1 2 3। प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, एक पूर्ण धन, ये सारी संख्या कैसी है, एक पूर्ण धन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। यहाँ पर कितने शून्य, 3 शून्यों पर समाप्त होता है। और ये बात कैसी है, सत्य है। एक पूर्ण धन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, 3 शून्यों पर समाप्त होता है। ये बात कैसी है, सत्य। ओके, आपको समझ में आ रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग, इसको समझना, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता हो, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता हो तो उसका धन 25 पर समाप्त होता है। तो क्या उसका धन जो होता है वो 25 पर समाप्त होता है। और इसे भी समझते, किसी संख्या वर्ग और ये है धन। अगर मानो एक संख्या लेते, किसी संख्या का वर्ग 25 पर क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है, ये रहा 5 पर समाप्त होता है तो उसका धन 25 पर समाप्त होता है।
यदि किसी संख्या का वर्ग है 5 पर समाप्त होता है, ये 5 पर समाप्त हो रहा है, अगर इसका हम घन करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। तो क्या 125 पर समाप्त होता है, मतलब अंत में 25 आता है। यहाँ तो 25 आ गए, लेकिन हम एक और संख्या लेकर देखते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 15। ओके, 15 गुना 15, 15 गुना 15 कितना होता है 200। चलो मैं करके बता दूं आपको, 15 पचे 75 और 15 एकम 15, 5 7 5 225। तो ये भी 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन क्या 15 का घन 25 पे समाप्त होता है? तो चलो हम इसे भी इस तरह करके देख देते हैं। 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 11, हासिल रेट 5 दूनी 10 और 11, 5 2 1, 5 5 3 3 कितना आ रहा है? 15 का घन कितना आ रहा है? 15 गुना 15 गुना 15 33, 3355। तो ये संख्या कितनी आ रही? 55 आ रही। यदि किसी संख्या का वर्ग, देखो यदि किसी संख्या का वर्ग, ये भी तो 5 पे तो समाप्त हो रहा था, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, जरूरी नहीं है। फिर वो उसके अंत में देखो हमें यहाँ पर 55 प्राप्त हुए, हमें 25 प्राप्त हुए क्या? नहीं, तो 25 पर समाप्त होता है। ये बात कैसी है? असत्य। जरूरी नहीं है कि वो 25 पर समाप्त हो रहा, कभी हो सकता है और कभी नहीं भी। ओके, तो ये बात असत्य है, तो उसका घन 25 पर समाप्त नहीं होता है। फिर हम आगे चलते हैं। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन संख्या मैंने आपको बताया था, ये सारी पूर्ण घन संख्या, ये सारी 8 27 64 25 16, या ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। देखो हम इस तालिका में देखते हैं, ये 8 पर समाप्त हो रहा है, और यहाँ पर और संख्या तो कुछ नहीं है, लेकिन 8 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे कोई पूर्ण घन नहीं है ना हमारे पास, तो जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये बात भी कैसी है? ये बात भी असत्य है, क्योंकि 8 पर समाप्त होने वाली संख्या तो है। अगर हम 2 का करें, अगर हम 2 का घन करें, 2 का घन करें तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। लेकिन प्रश्न हमें क्या बोल रहा है? ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये बात कैसी है? असत्य है। ये बात कैसी है? असत्य है। होता है, 8 पर समाप्त होता है। फिर आगे हमें पूछा है 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है क्या? 2 अंकों की संख्या का घन करें तो क्या उसका जो आंसर होगा 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। और उसे भी करते हैं। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हम 10 लेते हैं, क्योंकि 10 से तो छोटी 9 होती है, और 9 तो 8 अंक होगा, ये 8 अंक और ये 2 अंक, मतलब 2 अंकों वाली क्या कहा है? 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या 3 अंक वाला होगा? 1 2 3। तो हमारा आंसर कितना आया? 1000। लेकिन ये कितने अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि घन जो होगा 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो कभी भी नहीं हो सकता 2 अंकों की संख्या का। ये 2 अंकों की संख्या का अगर हम घन करते हैं तो कभी भी 3 अंकों वाली संख्या नहीं होगी, या तो 4 होगी या फिर 5 होगी, लेकिन 3 कभी नहीं हो सकती। तो ये भी बात कैसी है? असत्य। ये भी बात कैसी है? असत्य। असत्य। समझ में आ रहा है ना आपको? तो नहीं हो सकती, क्योंकि 10 से तो हमने 10 सबसे छोटी है, और 10 का ही नहीं आ रहा तो 11 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन, क्या पूछा है? 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो इसे भी हम करेंगे। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। हमने सबसे छोटी संख्या 1 तो 10 लेते देखिए। अब कहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 99 का घन करते हैं। 99 गुना 99 गुना 99। तो चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। 9 9 81, 9 9 81 और 8 89।
ओके, 9 9 81, वापस 8, 9 9 81 और 8 89, 8 9 और 1 10, हासिलरी 1, 10 और 8 18, हासिलरी 1 9801। हमें संख्या प्राप्त हुई 9801। वापस इसे 99 से तब करते हैं, हमने सही तो किया ना, 9 0 8 8 64 8 9 72, 9 9 81 81 में अगर 7 जोड़ेंगे तो होगा 88 गुना 9 एकम 9 0 9 72, 9 9 81 और ये 88, 9 9 2 8 और 2 10, 8 2 16 और 17 और ये 9। हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? ये 9,70,299 हमें संख्या प्राप्त हुई है। कितनी संख्या प्राप्त हुई? 9,70,000। कितने अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या क्या है? 2 अंकों की संख्या के धन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 7 से अधिक नहीं हो सकते, 7 तो हो सकते, लेकिन क्या कहा है? 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये बात कैसे है? अधिक 7 से ज्यादा अंक हो ही नहीं सकते, क्योंकि 99 से ऊपर वाली संख्या तो 100 आ रही है और 99 का जब हम धन निकाल रहे हैं तो हमें 2 2 4 2 6 और 1 7 संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के धन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो असत्य, 7 हो सकते हैं लेकिन 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये बात भी कैसी है? असत्य। आओ फिर आगे समझते हैं। एंड वाला है, क्या पूछा है? 8 अंक वाली संख्या का धन 8 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो हम चलो तालिका में देखते हैं 8 अंक वाली संख्या का धन। अगर ये 8 अंक वाली है, ये भी 8 अंक वाली है, ये भी 8 ही अंक है, ये भी 8 है, तो क्या कहा है? 8 अंक वाली संख्या का धन 8 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो बिल्कुल देखो, 2 का धन कितना आ रहा है? 8, 3 का मानो 27 आ रहा है, लेकिन 2 का धन 8 आ रहा है। और 8 क्या है? 8 अंक वाली संख्या है। 8 कैसा है? 8 ही तो अंक है, तो हो सकता है 8 अंक वाली संख्या का धन 8 अंक वाली हो सकता है। कोई भी संख्या 1 ले लो, 8 अंक सबसे छोटी, हमें ये 2 की संख्या का धन जो होगा वो कितना होगा? 8 होगा। 3 4 तो 27 होगा, ये नहीं होगा। लेकिन क्या पूछा है कि 8 अंक वाली संख्या का धन 8 अंक वाली संख्या हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, सत्य। ओके, तो इस तरह हमने सारे क्वेश्चंस विधि पूर्वक और मैंने हर चीज को दोहराते हुए अच्छी तरह से समझाते हुए मैंने बताया है। आशा है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बहुत सारे आपके दोस्तों को शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर कोई प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आ रही, हार्ड लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस प्रश्नावली को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, अच्छी से अच्छी विधि लाके आपको पूर्ण रूप से नंबर प्राप्त करूंगी। ओके, तो आज तक इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।